हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। छठी पीढ़ी के इंजन सौदे के करीब भारत रोल्स रॉयस बना टॉप दावेदार। भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट में इतिहास रचने को तैयार है। 5 अरब डॉलर की छठी पीढ़ी के जेट इंजन डील पर फैसला जुलाई 2025 तक तय माना जा रहा है। एमसीए प्रोग्राम के लिए रोल्स रॉयस, सफरान और जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी सबसे आगे निकल चुकी है, क्योंकि वह टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में छठी पीढ़ी के इंजन पर पहले से काम कर रही है। कंपनी ने 100% आईपीआर ट्रांसफर का वादा भी किया है, यानी भारत को मिलेगा फुल कंट्रोल। वहीं फ्रांस की सफरान भी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का दावा कर रही है, लेकिन अमेरिकी जी की एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी भारत की आत्मनिर्भरता में रोड़ा बन सकती है। नेक्स्ट खबर। एप्पल का दिल अब भारत में धड़कता है। 8% बाजार हिस्सेदारी और 8 अरब डॉलर की कमाई के साथ अब भारत एप्पल का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल ने मार्च में तक के 12 महीनों में भारत में 22 अरब डॉलर के आईफोन बनाए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक हैं। भारत अब वैश्विक आईफोन उत्पादन का 20% हिस्सा बन चुका है। फॉक्सकॉन की साउथ इंडिया यूनिट और टाटा समूह के सहयोग से अब भारत में महंगे प्रो मॉडल्स भी बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच भारत निर्मित आईफोन अब अमेरिका भेजे जा रहे हैं। मोदी सरकार की सब्सिडी और 2.7 अरब डॉलर की नई स्कीम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ा रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। पुतिन पहली बार यूक्रेन से सीधी शांति वार्ता को तैयार। 3 साल से ज्यादा चली जंग के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन से सीधी शांति वार्ता का संकेत दिया है। अमेरिका के दबाव में पुतिन ने लंदन में प्रस्तावित बातचीत से पहले ईस्टर के एक दिन के युद्ध विराम का हवाला देकर कहा कि वह बातचीत को तैयार है। हालांकि दोनों देशों ने इस युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप एक दूसरे पर लगाया। जेलेंस्की ने इसे रूस की दिखावटी चाल बताया और कहा कि नागरिक ठिकानों पर बमबारी जारी रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका खुद को वार्ता से अलग कर सकता है। जेलेंस्की लंदन वार्ता में बिना शर्त युद्ध विराम और स्थायी शांति की मांग पर अडिग है। दुनिया अब सांसें थामे इस हफ्ते की उम्मीद में है। नेक्स्ट खबर। हिंद महासागर में चीन को दबोचने का प्लान एक्टिव। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर हिंद महासागर में पनडुब्बियों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक खुफिया अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। ये मिशन खासतौर पर चीन की पनडुब्बी घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है। मार्च 2025 में चीन का रिसर्च शिप डोंग फांगहोंग 390 ईस्टर्स पर सर्वे कर चुका है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के पास भी अब चीन से मिली 8 AIP सबमरीन है। भारत की 13 पारंपरिक सबमरीन इस खतरे के आगे कमजोर हैं। अब NPOL कोच्चि के सोनार एक्सपर्ट्स मिलकर एडवांस सेंसर बनाएंगे, जो अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में तैनात होंगे, ताकि चीन की हर चाल को पानी में ही पकड़ा जा सके। नेक्स्ट खबर। खिलौनों की दुनिया में भारत का डंका। अमेरिका और चीन के टैरिफ युद्ध के बीच भारत को मिला है खिलौनों का गोल्डन टिकट। वर्ष 2020 में चीन से आयात हुए 235 मिलियन डॉलर के खिलौने अब घट कर रह गए हैं सिर्फ 41 मिलियन डॉलर पर। वहीं भारत के खिलौना निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। 2014 में 40 मिलियन डॉलर से बढ़कर अब यह 152 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने चीन पर 145% का भारी टैरिफ लगाया है, जिससे अब भारतीय खिलौना निर्माता अमेरिकी मार्केट में उतरने को तैयार हैं। भारतीय खिलौना संघ के प्रमुख अक्षय बिंजराजका ने कहा कि अब अमेरिका के 43 अरब डॉलर के बाजार में भारत की धमाकेदार एंट्री तय है। बंगाल को खिलौना क्लस्टर बनाने की मांग भी फिर से तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। चीन से उठी एक्सपोर्ट की सुनामी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया सहमी। चीन में BYD जैसी कंपनियां अब ऐसे फैक्ट्री बना रही हैं जो वोल्फ्सबर्ग की वोल्क्सवैगन फैक्ट्री से दुगुनी कारें बना सके। राज्य संचालित बैंकों ने पिछले 4 वर्षों में 1.9 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त कर्ज सिर्फ इंडस्ट्री को दिया है। चीन की फैक्ट्रियां रोबोट से लैस हो रही हैं। एक्सपोर्ट दर 13% से बढ़कर 17% पहुंच चुकी है। अमेरिका के पूर्व व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने चेतावनी दी है कि यह एक सुनामी है जो पूरी दुनिया को डुबो सकती है।
ट्रंप ने बदले में 200+ % तक का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन चीन अब अमेरिका को दरकिनार कर ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और दक्षिण एशिया में जापानी और अमेरिकी ब्रांड्स को पछाड़ते हुए अपना बाजार जमा रहा है। यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, यह वैश्विक वर्चस्व की नई जंग है। नेक्स्ट खबर, भारत ने पोप फ्रांसिस को दी अंतिम श्रद्धांजलि, 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार ने घोषित किया 3 दिन का राजकीय शोक। गृह मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह का सरकारी मनोरंजन आयोजित नहीं किया जाएगा। 1400 वर्षों में पहले गैर यूरोपीय पोप रहे फ्रांसिस अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम यात्रा वाले दिन भी पूरे देश में शोक रहेगा। देश ने श्रद्धा और सम्मान के साथ इस आध्यात्मिक नेता को दी अंतिम विदाई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर का झटका, भारत के पल्ले पालेयम को सस्ते चीनी यार्न से संकट में देशी मिले। तमिलनाडु के पल्ले पालेयम की स्पिनिंग मिलों पर चीन ने व्यापार युद्ध के बहाने आर्थिक बम फेंक दिया है। जहां भारत का 85% विस्कोस स्पन यार्न बनता है, वहां अब रोजाना 2000 टन यार्न का उत्पादन घाटे में जा रहा है। वजह है चीनी कंपनियों का सस्ता और घटिया यार्न, जिसकी कीमत है सिर्फ 185 रुपये प्रति किलो, जबकि भारत में लागत ही 205 रुपये है। चीन ने कांडला और मुंद्रा पोर्ट के जरिए डंपिंग शुरू कर दी है। उद्योग संगठनों ने केंद्र सरकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की गुहार लगाई है। अगर फौरन कार्रवाई नहीं हुई तो पल्ले पालेयम की 60 से ज्यादा मिलें और लाखों मजदूर इस व्यापार युद्ध में कुर्बान हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अब वीजा से पहले सोशल मीडिया की जासूसी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पूरी दुनिया की अमेरिकी दूतावासों को भेजा है एक सनसनीखेज निर्देश। अब स्टूडेंट और विजिटर वीजा से पहले अनिवार्य सोशल मीडिया चेक होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर अगर किसी ने अमेरिका या इसराइल के खिलाफ कुछ लिखा तो वीजा रिजेक्ट। रूबियो का यह ऑर्डर मार्च 25 को भेजा गया, जिसमें विशेष रूप से अक्टूबर 7, 2023 से अगस्त 31, 2024 के बीच वीजा धारकों को टारगेट करने का आदेश है। इसमें आतंकवादी सहानुभूति या अमेरिकी संस्कृति से दुश्मनी जैसे शब्द शामिल हैं। F, M और J टाइप वीजा पर खास निगरानी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी इनकी जांच की जाएगी। अमेरिका अब वीजा नहीं दे रहा, भरोसा चेक कर रहा है। नेक्स्ट खबर, गूगल का एंड्रॉयड टीवी पर एकाधिकार खत्म, भारत में मिलेगी नई आजादी। भारत सरकार की सख्ती के बाद गूगल को बड़ा झटका लगा है। अब स्मार्ट टीवी पर गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर डिफॉल्ट रूप से इंस्टॉल नहीं होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल की मनमानी पर लगाम कसते हुए उसे दोषी ठहराया और $2.38 मिलियन का जुर्माना ठोका। गूगल अब टीवी कंपनियों को स्वतंत्रता देगा कि वे चाहें तो किसी भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को अब टीवी खरीदते वक्त ध्यान देना होगा कि उसमें कौन सा सिस्टम और ऐप स्टोर है। यह फैसला भारत के डिजिटल बाजार में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जिससे ऐप डेवलपर्स और टीवी ब्रांड्स को मिलेगी नई उड़ान और गूगल की बादशाहत में होगी जबरदस्त सेंध। नेक्स्ट खबर, लंदन रवाना होगी भारतीय टीम। ब्रिटेन संग फंसे मुद्दों पर फाइनल वार्ता की तैयारी। 3 दशक पुरानी बातचीत, बार बार की देरी और अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों के बीच भारत और ब्रिटेन अब अपने व्यापार समझौते को आखिरी मोड़ पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत की टीम जल्द ही लंदन के लिए रवाना होगी। फोकस है निवेश संधि पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद भी लंदन में इस मुद्दे पर गंभीर वार्ता कर चुकी हैं। एफटीए के ज्यादातर मुद्दे सुलझाए जा चुके हैं, लेकिन निवेश विवादों की मध्यस्थता पर अब भी पेंच फंसा है। ब्रेग्जिट के बाद यह डील भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम बन चुकी है और इसका असर वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, कनाडा बनेगा एआई सर्वर की एनर्जी राजधानी। ट्रंप की टैरिफ वॉर बना रोड़ा। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट ने वैंकूवर में टेड सम्मेलन के दौरान खुलासा किया कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में असली ताकत होगी बिजली की, और इसका जवाब है कनाडा, जहां जल विद्युत की भरमार है। श्मिट ने चेताया कि अमेरिका को 90 गीगावाट अतिरिक्त पावर चाहिए, जबकि 90 न्यूक्लियर प्लांट बनना संभव नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और कनाडा विरोधी बयान इस एनर्जी साझेदारी में रोड़ा बने हुए हैं। कनाडा के पास 250 डेटा सेंटर हैं और हजारों और बन सकते हैं। श्मिट ने एआई डोमिनेंस को लेकर चेतावनी दी कि इस तकनीकी रेस में कोई एक देश आगे निकला तो वैश्विक टकराव तय है। उन्होंने इसे म्यूचुअल एश्योर्ड एआई मालफंक्शन बताया, जिसमें डेटा सेंटर भी बमबारी के निशाने बन सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
मिडिल क्लास अब भविष्य के लिए नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए उधार ले रहा है। दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट आयुष संघी ने चेतावनी दी है कि भारत का मिडिल क्लास एक खतरनाक कर्ज जाल में फंस चुका है। इंस्टाग्राम की चमक, EMI आईफोन, BNPL डिनर और क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई अलमारियां अब जरूरत नहीं बल्कि दिखावे की मजबूरी बन चुकी हैं। साल 2024 में अकेले क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में 28% की बढ़ोतरी हुई। NPA 500% से अधिक बढ़ चुके हैं। साल 2020 में जहां NPA 1100 करोड़ थे, वहीं अब ये बढ़कर 6600 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। ब्याज दरें 42 से 46% तक जा रही हैं। रिजर्व बैंक ने खतरे को देखते हुए बिना गारंटी वाले लोन पर जोखिम वजन बढ़ा दिया है। लेकिन असली सवाल है, बचत की संस्कृति कहां गायब हो गई? नेक्स्ट खबर। सिर्फ 4% आमदनी बताकर देश के अमीर बना रहे सिस्टम को मूर्ख। देश के सबसे अमीर परिवार अपनी संपत्ति के मुकाबले चौंकाने वाली कम आमदनी रिपोर्ट कर रहे हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य प्रोफेसर राम सिंह की रिपोर्ट ने खोली है। पूंजीपतियों की पोल रिपोर्ट कहती है कि टॉप 5% अमीरों ने सिर्फ 4% आमदनी दिखाई, जबकि फोर्ब्स सूची के 100 बड़े घरानों की आय उनकी संपत्ति का मात्र 0.6% है, यानी 90% पूंजीगत लाभ टैक्स रिटर्न में दिखाई ही नहीं गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नीचे के 10% लोग अपनी संपत्ति से 180% ज्यादा आमदनी रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सुपर रिच सिर्फ 2% ही, यानी अमीर टैक्स नहीं बचा रहे, टैक्स को ठेंगा दिखा रहे और सिस्टम उन्हें फूल माला पहना रहा है। नेक्स्ट खबर। मुंबई का कायापलट प्लान। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फंडिंग योजना का ऐलान किया है, जहां अगले 5 वर्षों में 4,07,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मकसद है मुंबई इन मिनट्स का सपना, जहां कोई भी दूरी मात्र 59 मिनट में तय हो सके। इस ऐतिहासिक मिशन में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1.5 लाख करोड़, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 1 लाख करोड़, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 50,000 करोड़ और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने 7,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। ये सभी फंडिंग बैंक योग्य प्रोजेक्ट्स पर आधारित होंगी। मुंबई मेट्रो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, टनल, हाउसिंग और डिजिटल सर्विसेज के जरिए महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। एप्पल CEO टिम कुक की नई दीवानगी, स्मार्ट चश्मों की जंग शुरू। एप्पल के CEO टिम कुक अब किसी नए टाइटेनियम आईफोन को लेकर नहीं बल्कि एक नई क्रांति को लेकर पागल हैं। उनका पूरा ध्यान अब स्मार्ट AR चश्मों पर है, जो मेटा के प्रोजेक्ट ओरियन को मात दे सके। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टिम कुक का यह मिशन फिलहाल उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विजन प्रो को उन्होंने महज एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट माना था। असली टारगेट है एक ऐसा हल्का चश्मा जो कंप्यूटर की ताकत आंखों पर ले आए। हालांकि अभी कई तकनीकी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग इसका उपयोग क्यों करें। लेकिन सैमसंग का प्रोजेक्ट वुहान और गूगल की चुपचाप चल रही कोशिशें इस रेस को और भी रोमांचक बना रही हैं। नेक्स्ट खबर। लिंक्डइन के को-फाउंडर ने वर्क लाइफ बैलेंस को बताया स्टार्टअप का दुश्मन। लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन ने स्टार्टअप कर्मचारियों को साफ साफ कहा, पहले घर जाओ, परिवार के साथ डिनर करो, फिर लैपटॉप खोलो और दोबारा काम पर लग जाओ। उनका मानना है कि जो स्टार्टअप फाउंडर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है वह जीतने के लिए प्रतिबद्ध ही नहीं है। उन्होंने कहा, स्टार्टअप की दुनिया बेहद कठिन है। जो लोग इसे जहरीला समझते हैं वो असलियत नहीं समझते। यदि आपने यह मेहनत नहीं की तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन जो यह झेलते हैं वो करोड़पति बनते हैं। उनके अनुसार लिंक्डइन की सफलता के बाद शुरुआती लगभग 100 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अब जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं है। हॉफमैन का काम के शेड्यूल को लेकर जो नजरिया था वही लिंक्डइन की कठोर और समर्पित कार्य संस्कृति की झलक देता है, जिसने इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2016 में $26.2 अरब में खरीदे जाने तक खड़ा किया। एक अन्य खबर में हॉफमैन ने एक वायरल रेडिट पोस्ट साझा की जिसमें एक यूजर ने बताया कि कैसे 5 वर्षों की नाकाम कोशिशों के बाद उसका एक पुराना मेडिकल इश्यू ChatGPT ने मात्र 1 मिनट में हल कर दिया। नेक्स्ट खबर। 3 चीजें जो इंसान को सबसे ज्यादा खुश बनाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के समाजशास्त्री ब्रैड विल्कॉक्स की रिसर्च के मुताबिक जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है एक मजबूत रिश्ते, सही कमाई और आजादी से। शादीशुदा लोग कम खर्च करते हैं, ज्यादा कमाते हैं और 3 गुना नेटवर्थ बनाते हैं।
लेकिन पैसा और प्यार के बीच तीसरी ताकत है, एजेंसी, यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक खुद का कंट्रोल होना पैसे से भी बड़ी खुशी देता है। लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन मानते हैं कि नौकरी में आजादी नहीं होती, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बड़ा कंट्रोल देती है। इसलिए अगर आप प्यार में हैं, पैसा कमा रहे हैं और खुद फैसले ले रहे हैं, तो आप न सिर्फ सफल हैं, बल्कि इस दुनिया की सबसे खुश इंसानों में शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, एआई का असली संकट तकनीकी नहीं नेतृत्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंधी कंपनियों की रीढ़ तोड़ रही है, लेकिन इसका इलाज मशीन नहीं, एक नया लीडर है। MIT स्लोन की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि आज की कंपनियां एआई को सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट समझ रही हैं, जबकि इसका असली असर मानव संसाधन, संगठनात्मक संरचना और सोच की संस्कृति पर पड़ रहा है। इसी वजह से जो कंपनियां CIO या CTO पर ही निर्भर हैं, वहां एआई प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। समाधान है एक नया पद, चीफ इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर, जो टेक्नोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और कल्चर शिफ्ट को एक साथ संभाले। एआई के इस नए दौर में वही कंपनी बचेगी जो मशीनों से पहले इंसानों को समझेगी और परिवर्तन का नेतृत्व एक मानवीय सोच के साथ करेगी। नेक्स्ट खबर, भारतीय ट्रेन यात्रा से टूटा फ्रेंच यूट्यूबर चूहे और कॉकरोच ने किया मेहमाननवाजी। 46 घंटे की ट्रेन यात्रा, दिल्ली से मुंबई, फिर वाराणसी और आगरा की ओर, और अंत में थक हार कर बोला एक फ्रेंच यात्री, मुझे घर जाना है। फ्रेंच यूट्यूबर विक्टर ब्लाहो की वीडियो में दिखा भारतीय ट्रेनों का वो चेहरा जो पर्यटन के पोस्टरों में नहीं दिखता। चूहे, कॉकरोच, गंदगी और भीड़ से परेशान विक्टर ने कहा, यह यात्रा मुझे मानसिक रूप से तोड़ चुकी है। हर स्टेशन पर शोर, हर कोच में बदबू और हर मोड़ पर अनजान लोग सेल्फी के लिए पीछे पड़े। न तो नींद पूरी हो पाई और न ही शांति मिली। उसने चेतावनी दी है कि कम बजट में ट्रेन यात्रा भूल कर भी मत करना, यह अनुभव यात्री को यातना में बदल सकता है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।